कुशीनगर की धरती पर अब लिखा जाएगा एयर स्पेस का नया इतिहास, जहां आसमान में उड़ेंगे सपने और बच्चे दिखाएंगे अंतरिक्ष विज्ञान का जज्बा। 27 से 29 अक्टूबर तक तमकुहीराज तहसील के जीरो बंधे पर होगा IN स्पेस कैनजेट और मॉडल रॉकेटरी इंडिया स्टूडेंट कंपटीशन। इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देश के कोने कोने से आएंगे लगभग 700 स्कूली छात्र। ये बच्चे अपने द्वारा तैयार किए गए मिनी रॉकेट को उड़ाएंगे आसमान की ओर, जहां हर उड़ान होगी उनके सपनों की ऊंचाई का पंख मिलेगा। आयोजन को लेकर जिला प्रशासन और आयोजन टीम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। 3 दिनों तक चलने वाला ये कंपटीशन सिर्फ रॉकेट उड़ाने का नहीं, बल्कि विज्ञान, नवाचार और भविष्य की उड़ान का प्रतीक बनेगा। आज कुशीनगर जिले के लिए और देवरिया लोकसभा क्षेत्र के लिए एक बहुत शुभ दिन है, क्योंकि आज हम लोग ने एक फॉर्मली, मैंने और महेंद्र जी ने, DM महोदय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैसे हम लोग 27, 28, 29 और 30 को नारायणी के तट पे एक बहुत बड़ा इन स्पेस मॉडल रॉकेट कंपटीशन कैनसैट का आयोजन कर रहे हैं। आप जानते हैं कि लगभग जुलाई में 2 ऐसे प्रक्षेपण का आयोजन किया गया था जो सफल पाया गया, और नारायणी के तट पे, जो कि कुछ हद तक बियाबान इलाका है, इस इन स्पेस ने भी ये तय किया कि ये उपयुक्त जगह है। और आप जानते हैं कि मैं बतौर सांसद जानता हूं कि तमकुहीराज मेरे लोकसभा का संभवतः सबसे पिछड़ा इलाका है। तो अगर वहाँ पर कुछ ऐसा आकर्षक चीज़ होगी तो अपने देश दुनिया को पता चलेगा कि तमकुहीराज और कुशीनगर और देवरिया लोकसभा में क्षेत्र में भी इतना बड़ा आयोजन हो सकता है। उसी के तहत आज से हम लोग कई प्लानिंग कर रहे हैं पिछले 1 महीने से, जिसमें बहुत बड़ा जनभागीदारी हो रही है। इन स्पेस के डॉक्टर विनोद, महेंद्र जी हमारे DM, मैं यहाँ पर और मेरी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए कई ऐसे लोग इसमें पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं कि आने वाले समय में 600 लोग जो आएंगे, करीब 25 तारीख से आना शुरू करेंगे, और उनके करीब 70 रॉकेट लॉन्च होंगे, और उनके साथ कई वरिष्ठ वहाँ के स्पेस साइंटिस्ट भी होंगे। संभवतः इन स्पेस के चेयरमैन भी आ रहे हैं, सुमांशु शुक्ला आ रहे हैं, कई ऐसे प्रमुख लोग आ रहे हैं। और इसके आयोजन से 2-3 बहुत प्रमुख हम लोग को प्रभाव पड़ेगा कुशीनगर में और देवरिया लोकसभा क्षेत्र में। एक ये है कि इस प्रकार की जो साइंटिफिक जागरूकता हम लोग को चाहिए, एक वैज्ञानिक जागरूकता, वो जागेगी बच्चों में। आपको जान के खुशी होगी, करीब 70,000 लोगों को हम लोगों ने इन स्पेस और आर्ट इन स्पेस का कंपटीशन करवाया है, क्विज कंपटीशन करवाया है। दूसरा, आने वाले समय में हम अंतरिक्ष के प्रयोग से अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य, शहरीकरण, मेरे हिसाब से एजुकेशन, कई ऐसी चीज़ों में बहुत बिरला काम कर सकते हैं, और जो मेरे अमृत प्रयास के लिए बहुत प्रासंगिक है। और तीसरा महत्वपूर्ण विषय ये है कि लगभग 300 लोगों की टीम इस जिले में काम कर रही है। बहुत बड़ा जनभागीदारी का माहौल है, और जनभागीदारी के माध्यम से ही, सबके प्रयास से ही, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें चुनौती दी है, और आदरणीय योगी जी ने जो हमें एक आह्वान दिया है कि विकसित उत्तर प्रदेश, और मोदी जी ने विकसित भारत का जो आह्वान दिया, उसमें हम लोग बिरला काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि पूरे जनपद में और मेरे लोकसभा में एक बहुत आशा की किरण जगी है कि इतने बियाबान जगह पे इतना बड़ा कार्यक्रम करेंगे तो कितना ही भला होगा। और उसी के साथ साथ DM महोदय ने अभी अनाउंस भी किया है, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ कि उस क्षेत्र में ये पहला कार्यक्रम है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अगर ये संभव होगा तो हर साल इसको करेंगे। संभव तो अगले साल इसको अंतर्राष्ट्रीय बनाने की कोशिश की जाएगी। हम जानते हैं बुद्ध भगवान की नगरी, यहाँ पर कुशीनगर एयरपोर्ट भी आ गया है, तो कई ऐसी सुविधाएँ, टूरिज्म, पर्यटन को भी यहाँ पर वेग मिलेगा। तो मैं समझता हूँ सांकेतिक रूप से यह रॉकेट कंपटीशन है, और जैसा DM महोदय खुद ही कहते हैं, दिवाली के पहले, लेकिन अगर आप इसका दूरगामी प्रभाव देखेंगे तो इसमें सर्वांगीण विकास होगा अपने क्षेत्र का। तमकुहीराज में ही नहीं, फाजिल नगर और मेरे अन्य 3 विधानसभा में और कुशीनगर के अन्य विधानसभाओं में इसका प्रभाव पड़ेगा। और मेरा पूरा विश्वास है आने वाले समय में विकसित कुशीनगर, विकसित लोकसभा क्षेत्र देवरिया का जो आगाज़ मैंने किया है, विजय दुबे जी ने किया है, वो पूर्णतः इससे सफल होगा। आप लोग यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप जानते हैं कि मैं भी IIT दिल्ली का छात्र रहा हूं। मेरा सौभाग्य रहा है कि 4 साल पहले मैंने ही अंतरिक्ष की जो रणनीति, राष्ट्रीय अंतरिक्ष रणनीति, मेरा काफ़ी बड़ी किरदार था। उसके माध्यम से मैं उसके चेयरमैन, इसरो के चेयरमैन, इनस्पेस के चेयरमैन, दोनों को अच्छी तरह जानता था। तो जब इस इनस्पेस की बात आई कि भाई हम रॉकेट कंपटीशन करना चाहते हैं, तो मैंने बोला सर आप हमारे यहाँ करिए। तो मुझे लड़ना पड़ा, झगड़ना पड़ा, क्योंकि इस बियाबान जगह में लाने के लिए आसान काम नहीं था उनको कन्विंस करना। मैं उनको लाया यहाँ पर, पहली बार संतुष्ट नहीं थे, दूसरी बार मैं लाया, और उसके बाद जब डॉक्टर विनोद यहाँ पर आए और उन्होंने बोला कि ये सही जगह है, जब 2 प्रक्षेपण अच्छे हुए, उसके बाद जाके हम लोग उत्तर भारत के लिए लड़ेंगे, हम लोग पूर्वोदय के लिए लड़ेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि पूर्व की तरफ हमें देखना पड़ेगा, हमें सिर्फ वो संस्थाएं दक्षिण और उस तरफ नहीं करनी, हम लोग को पूर्वोदय के लिए करना है। और मैं समझता हूँ पूर्वांचल में पूर्वोदय वहीं से होगा, जो हमारा सबसे पूर्वी इलाका है, जो तमकुहीराज है। जब सूरज
मेरे लोकसभा में उठता है तो तुमको राज से उठता है। और आज सूर्योदय के उस स्थान पे हम लोग आदित्य की तरफ, और वो भी एक ऐसा पावन पर्व है जहां पर महिलाएं सूर्य का अर्घ करेंगी। तो हम लोग चाहते हैं कि उसी समय अंतरिक्ष में प्रक्षेपण हो, हमारे नवयुवक प्रोत्साहित हों, हमारे किसान, हमारी महिला, सब लोग प्रोत्साहित हों। आने वाले समय में इस तरह विकसित जो भारत का शंखनाद है वो यहीं से उठे ताकि पूर्वांचल में इसका आगाज हो।